નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કુમાર શાળા સુલતાનપુરમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય हिंदी इक्काई बे जब याद तुम्हारी आती है तो कविता है। तो कविता ना लेखक छे राम नरेश त्रिपाठी। तेनो जन्म छे 4 मार्च 1889 અને નિધન છે, નિધન એટલે મરણ, 16 ફેબ્રુઆરી 1992। તો તમને ખબર છે આપણે શીખવાડ્યું છે કેટલા વર્ષ જીવ્યા છે, તો તમે કરી શકો। તો એ 97 વર્ષ જીવ્યા છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ જે કવિતા છે જબ યાદ तुम्हारी आती है તેનું આપણે પહેલા સરસ ગાન કરીએ। तो विद्यार्थी मित्रों, तमारू पाठ्यपुस्तक खोलो अने काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है। तो पहले कवि छे ते ईश्वर ने कहे छे, तो આપણે કાવ્યનું ગાન કરીએ। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहां से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो इस कविता में कवि ने ईश्वर की याद आती है। अब मालूम है कि जब सुबह का समय होता है, हम सुबह उठते हैं तो वातावरण खुशनुमा है, सभी जगह हमको आनंदित मन भी हो जाता है। तो प्रकृति के रूप है वो कवि ने दिखाए हैं कि प्रकृति के रूप में भगवान तुम्हारी कहाँ कहाँ याद आती है। तो हम लोग कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, चारे वहली सुबह चिड़िया उठती है तब वो खुशी के गीत सुनाती है। तो सुबह हम जब उठते हैं तो चिड़िया चूं चूं करती गाती है, तो ये खुशी के गीत सुनाती है। कलिया दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्काती है। कलिया कली के जो फूल है वो खिला नहीं होता है, तब वो कली अपना दरवाजा अपनी पंखुड़िया खोलकर जब दुनिया पर मुस्काती है, दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, घर के वातावरण में खुशबू यानी कि सुगंध वो बाहर दौड़ लगाती है, तब ऐसा वातावरण है, तब ईश्वर तुम्हारी सृजनहार के सृष्टि के रचयिता सृजन करता है, हे प्रभु त्यारे तब तुम्हारी याद आती है। ईश्वर हमको इस सब में तुम दिखाई देता है। जब छम छम बूंदे गिरती है, वो तो सुबह का समय हुआ, लेकिन अब कुदरत क्या कहती है आप अपने चित्र में देखिए। तो छम छम बूंदे, बूंदे लेके पानी, बरसात, अब वही सीजन है ना बरसात की। तो छम छम करके बूंदे गिरती है, बरसात आती है, बिजली चमचम कर जाती है, तब आकाश में बिजली चमचम करती है, बिजली का चमकारा दिखाई देता है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहर जाती है, हमको मालूम है
कि जब बरसात नहीं हुई थी तो भूमि पर सूखी होती है भूमि, लेकिन एक बारिश हो जाती है, बूंदे गिर जाती है बरसात की, तब पूरी जमीन, वन, बाग सब पर हरियाली ले जाती है, लेकिन वो हरा भरा हो जाता है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, तब वातावरण में ठंडी ठंडी हवा चलती है, वो मस्ती लेकर आती है, तब हे जगत के सिरजनहार, हे प्रभु, हे ईश्वर, तब याद तुम्हारी आती है, तब हे ईश्वर तेरी याद आती है। इसीलिए कवि बोलते हैं कि प्रकृति के सभी तत्व में भगवान की याद हमें आती है। सुबह होती है या बारिश गिरती है, तब भगवान की बहुत याद आती है, सिरजनहार की याद आती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने काव्य सुनी, उनका भावार्थ भी हमें देखा। तो अब मैंने थोड़ा शब्दार्थ है कि वो लिखा है कि चिड़िया, तो हमें चिड़िया किसको बोलते हैं? पंखी, पक्षी, कोई पण पक्षी। लहर तो तरंग, झोंका हवा का झोंका। सिरजनहार सृष्टि की रचना यानी कि सृजन करने वाला प्रभु। हरियाली हरा भरा। ढोना એટલે बोझ उठाना। कली फूलों के खिलने के पहले का रूप, तो उसे कली बोलते हैं कि फूल नहीं खिला तब उसे कली बोलते हैं। मस्ती आनंद। तो ये सब शब्द के अर्थ है, आप अपनी नोटबुक में लिखना, काव्य लिखना, उनका भावार्थ लिखना, शब्दार्थ लिखना और काव्य को कंठस्थ करना है। तो आप बार बार काव्य का गान करेंगे तो वो काव्य आपको कंठस्थ हो जाएगी। अब हम भाषा सज्जता में यानी कि एक वचन और बहुवचन का प्रयोग हम सीखेंगे। तो एक वचन में यहाँ वाक्य लिखा है, इधर लिखा है वो एक वचन है, इधर बहुवचन है। तो पढ़ते हैं कि चिड़िया उड़ रही है, तो वो एक वचन वाला वाक्य है। तो उसका बहुवचन क्या होता है? चिड़िया उड़ रही है। तो चिड़िया चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया क्यों? चिड़िया। कली नहीं खिली है, तो कलियां नहीं खिली है। एक वचन बहुवचन। तीसरा वाक्य है बूंद गिरती है, तो बूंद के बहुवचन क्या होता है? बूंदे। बूंदे गिरती है। अब हमने बहुवचन वाला वाक्य लिखा है, तो बहुवचन में से हमें एक वचन करना है। दरवाजे खुले हैं, तो उसका एक वचन क्या होता है? तो कि दरवाजा खुला है। तो लिखते हैं हम दरवाजा खुला है। लड़कियां खेल रही है, तो लड़कियां बहुवचन से, एक वचन हम क्या बोलते हैं? लड़की। लड़की खेल रही है। तो ऐसे आप वाक्य एक वचन और बहुवचन वो अपनी नोटबुक में, आप ऐसा कोई 5-5 वाक्य अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। और आगे के क्लास में स्वाध्याय अभ्यास उसमें है, तो आप उनमें से पढ़े। दिक्कत हो तो मैं आपको मदद करूंगी। दूसरे क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार।